वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आने वाले 25 सालों के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की संभावनाएं, तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं कि पिछले 75 साल में जो हुआ और अगले 25 साल में जब आज़ादी के 100 साल होंगे 2047 में, तब तक हमको किस तरह से क्या करना है जो जिससे बहुत अच्छे स्थिति में हम लोग रहें। इसी शाखा में किसी एक चैनल द्वारा 25 स्टॉक सुझाए गए जो कि अगले 25 साल में बहुत अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो इस के चीज को ध्यान में रखते हुए ही ये प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो 25 स्टॉक की जब बात आती है जो अगले 25 साल के लिए सुझाए गए हैं, उनमें वो लिस्ट आपको कहीं भी सर्च करने से मिल जाएगी। हम वही 25 स्टॉक की लिस्ट की यहाँ पे जो है आपके सामने दिखा रहे हैं। ये स्टॉक है अफल इंडिया, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, बजाज भारत फोर्ज, CDSL, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डेल्टा कॉर्प, दिव्यानी इंटरनेशनल, दिवी लैब, गोदरेज इंडस्ट्रीज, HDFC AMC, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, KPR मिल्स, L&T, महिंद्रा महिंद्रा, मैप माई इंडिया, SBI लाइफ, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूनाइटेड ब्रेवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो सवाल ये है कि 25 स्टॉक अच्छे हो सकते हैं, जरूर, कोई इसमें डाउट नहीं है। और जो मोटिवेशन है इस वीडियो को बनाने का वो सिर्फ ये है, जो दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, उनको इस बात से चौकस करना है कि आप जो है अगले 25 साल के लिए निवेश किस एक स्टॉक में करके भूल सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? शायद नहीं। उत्तर शायद नहीं है। इसीलिए कुछ लोग अगर इस वीडियो को देखकर गुमराह होने से बच जाए तो हमारे इस वीडियो का उद्देश्य सफल हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब हम इन मतलब जो स्टॉक्स है, स्पेसिफिक स्टॉक, ये 25 स्टॉक है, ये 25 स्टॉक होने चाहिए या दूसरे कोई स्टॉक होने चाहिए, इनमें कोई स्टॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस बारे में कोई चर्चा का विषय है ही नहीं। चर्चा का विषय सिर्फ ये है कि क्या आप आज की तारीख में कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जो अगले 25 साल तक सबसे बढ़िया रिटर्न दे, बेहतर रिटर्न दे। ये भी हो सकता है, मगर सबसे बढ़िया रिटर्न दे ऐसा जो है, इसी बात पे जो जो स्थिति बनी हुई है, इस तरह का उसी चैनल में बाद में दूसरे एनालिस्ट द्वारा इस बात पे चर्चा किया गया कि आप 25 साल के लिए कोई भी स्टॉक कैसे सुझाव दे सकते हैं। बिकॉज जितने भी मॉडल हैं आपके, स्टॉक प्राइस फोरकास्टिंग मॉडल हैं या बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस और व्हाटएवर, तो उसमें 25 आने वाले 25 साल की फोरकास्ट करना या किसी के स्टॉक्स, कंपनी, कारपोरेट के भविष्य के बारे में, इतने लंबे समय के बारे में कुछ भी अनुमान लगाना वो पॉसिबल है नहीं। तो उसी वजह से ये मेन जो इसका विषय का जो मूल है, मूल यही है कि 25 साल के लिए निवेश की आप सुझाव नहीं कर सकते। जो भी सुझाव होते हैं, एनालिस्ट आप रिपोर्ट दीजिए, रिसर्च रिपोर्ट देख लीजिए, उनमें क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म बोला जाता है कि लंबे समय के लिए आप ये शेयर खरीद लीजिए। लंबे समय का मतलब हो सकता है 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। तो वो 3 साल या 5 साल के समय के लिए आपको बहुत सारे फोरकास्ट, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट, बहुत सारी इस तरह की सामग्री आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। जो 25 साल के जो मॉडल है उनमें 25 साल में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या उसका अर्निंग्स रहेगा, क्या उसका प्राइस अर्निंग हो सकता है और क्या उसका प्राइस हो सकता है 5 साल डाउन दी लाइन और 3 साल डाउन दी लाइन। लेकिन ऐसा चीज 25 साल के लिए किस बेसिस पे, किस तरह की इकोनॉमी होगी, किस तरह का कंपटीशन होगा, इस परिप्रेक्ष्य में ये अनुमान लगाना एक हास्यास्पद इसको कहा जाएगा अगर किसी ने इस तरह का अनुमान लगाया है। कारण इसका यह है कि अगर हम आज देखते हैं पिछले 10 साल में जो कंपनियां हैं, 20 ऐसी
खास कंपनियां हमने चुनी है जिन्होंने पिछले 10 साल में हाईएस्ट रिटर्न दिया। अब उसमें देखने वाली बात यह है कि इनमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 25 साल पहले तो थी नहीं, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत बाद में जो अस्तित्व में आई, मतलब अस्तित्व में कंपनियां रही होंगी, मगर कुछ कंपनियां तो अस्तित्व में, कुछ कंपनियां रही मगर दे वर नॉट लिस्टेड। तो इस तरह की है बात। जैसे आप यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर में है उनमें से कोई कंपनी 25 साल पहले नहीं थी, और जो सबसे टॉप परफॉर्मर है पिछले 10 साल का वो क्या है? बजाज फाइनेंस। आपको मालूम है कि बजाज फाइनेंस 2003 में लिस्टिंग हुआ, 57.7% उसका रिटर्न है पिछले 10 साल में। तो 25 साल पहले बजाज फाइनेंस था? नहीं था। तो अगर आपने 25 साल पहले कैसे इसी स्टॉक को चुन लिया कि जो अगले 25 साल तक आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, उनमें बजाज फाइनेंस तो था नहीं, तो पिछले 10 साल में जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो तो आपको गया हाथ से। तो इसके लिए है इतने लंबे समय की फोरकास्ट से आपको सीधे सीधे उसमें ट्रैप नहीं होना है। उसी तरह से बजाज फिनसर्व 2008 में लिस्टिंग हुआ उसका, आयसर मोटर का लिस्टिंग 2004 में हुआ, इन्फो एज नौकरी.com जो है वो 2006 में लिस्ट हुई है, और ये अबाउट इंडिया पहले भी दूसरे नाम से थी, अबाउट इंडिया स्पेसिफिकली उस कैटेगरी में नहीं आती। टाइटन 2004 में लिस्ट हुई है, टेक महिंद्रा 2006 में अस्तित्व में है, उसके पहले वो दूसरी कंपनियों को अधिग्रहण करके फाइनल जो आज की तारीख में टेक महिंद्रा है वो। और इनमें ये है कुछ कंपनियां हैं जो पिछले मतलब 10 साल से पहले या 20 साल पहले भी थी और उनमें टॉप 10 में है, ऐसी कंपनी जरूर है, बट 25 साल की फोरकास्ट करने में थोड़ा सा परेशानी का और चौकस रहने की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो यही है, आज़ादी के उपलक्ष्य में आप आज़ाद होने की बजाय किसी एक खराब स्टॉक के साथ गुलाम ना बन जाएं, उसी दिशा में ये कदम था। उम्मीद है आपको ये जानकारी जो है काम में आएगी, और आपको किसी भी इस तरह की चीज में ट्रैप होने से जो भी आप निवेश करते हैं बड़ा सोच समझ के कीजिए, और समय समय पे उसका रिव्यू कीजिए। 25 साल तक निवेश करके भूलने का गलती कभी मत कीजिए। 2 साल 3 साल 5 साल के लिए निवेश कीजिए, और उसके बाद समय समय पे मतलब 6 महीना साल 2 साल जैसे अर्निंग कंपनी की घटती है बढ़ती है उसके हिसाब से उसका रिव्यू करते रहिए, जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे लंबे समय के लिए। तो वीडियो को यूट्यूब, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को यूट्यूब पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय समय पर हमारे जो वीडियो पब्लिश किए हुए आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।